दोस्तों, आज पेश है खून पीने वाला। ये एक और चित्र है दोस्तों। सवेरे का सुहाना मौसम कितना खस्ता हालत में है, पर वह कौन सा जहाज है, इसका नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। श्रृंगार, अरे यह तो वही गुमशुदा जहाज है जिसकी सूचना कल रात टीवी पर आई थी। जहाज तूफान में फंस गया था, सारे यात्री बीमार हैं, कृपा करके डॉक्टर और पुलिस को बुला दें। आप ठीक तो हैं साहब? जी हाँ, थोड़ी कमजोरी है, बस एक आंच चाहता हूँ। नौजवान के जाने के बाद, अरे आप इंस्पेक्टर पवन, आप यहाँ? बस जरा टहलने निकला था। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? इस जहाज यहाँ का क्या कर रहा है? यह वही गुमशुदा जहाज श्रृंगार है जिसकी तलाश हो रही है। जहाज के सारे यात्री बीमार हैं। जहाज पर कुछ लोगों का कहना है कि एक यात्री ने तुम्हें बताया कि यह जहाज सारे यात्री बीमार हैं, पर वह यात्री कहाँ है? वह नीचे है। परंतु और उसी क्षण इंस्पेक्टर पवन, कोई भी जिंदा नहीं है। इनकी मौत खून की कमी से हुई है। आई एम सॉरी। तभी ये आवाज, कोई बच्चा रो रहा है। जल्दी उस बच्चे को ढूंढो, फिर किसी चीज को हाथ मत लगाना। और कुछ देर बाद यह रहा, मुझे मत मारो मम्मी पापा, मुझे मत मारो। नर्स, जल्दी इंजेक्शन तैयार करो, इससे शांत करना होगा, वरना यह बहुत डरा हुआ है। डरो नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद, बेटा तुम कौन हो? मम्मी पापा के पास जाना है। बू, मम्मी पापा। ओ नो, इन मृतकों में एक इनकी मम्मी और पापा भी हैं। ये भगवान। कुछ घंटे बाद, बेटे तुम कौन हो? यह सब कैसे हुआ? मेरा नाम शंकर है और मैं आपको सब बताता हूँ। कल रात जहाज का कप्तान के कैबिन में बैठा था। कैबिन में उनके साथ मिस्टर सतीश भी थे। कप्तान अंकल, सफर में मजा आ रहा है। अभी तक तो मजा आ रहा है, पर क्या सतीश? शंकर, अब तुम जाकर सो जाओ, इस समय 12 बज रहे हैं। तभी जरा अचानक बहुत जोर से तूफान आ गया है। क्या? पर हमें तो साफ मौसम की सूचना दी गई थी। उस आदमी के जाते ही सतीश अंकल हमारी तरफ पीठ कर ली। अरे यार सतीश, घबराओ नहीं यार। कप्तान अंकल ने जैसे ही सतीश अंकल के कंधे पर हाथ रखा, इंस, तुम सतीश, यह कैसा मजाक है यार? इंस, ओह, यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ओह, कप्तान अंकल का खून पीकर वह मेरी ओर बढ़ा। हिंस, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मम्मी के पास जाना है। पर जैसे ही उसने नज़र मेरे गाल पर पड़े त्रिशूल पर पड़ी, गले में पड़ी। ओह त्रिशूल, इंस उतारो इसे, मुझे मत मारो। पर मैं त्रिशूल को नहीं उतारा, मैं नहीं छोड़ूंगा इंस। और उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लेकिन मुझे ख्याल आया कि वह मेरी मम्मी पापा को भी सुबह नहीं, उसे निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एक रास्ता है, और मैं अपने मम्मी पापा और अंदर। हे भगवान, या अल्लाह, वहाँ शैतान भी है। वह लोगों का खून पी रहा है। ओह मेरी मम्मी के पास भी वो, ये भगवान। ओह मम्मी। कुछ देर बाद वह पापा को भी बू, हिंस। और पूरी घटना बताकर शंकर रोने लगा। बू। तभी यह आवाज कैसी है? कुछ दूरी पर, उसी श्याम
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि गर्दन पर किए गए 2 पंचरों से यात्रियों के जिस्म के सारा खून निकाल लिया गया है। हम कैसा मज़ेदार है। वह व्यक्ति किस और पकड़ा गया? नहीं, वह गायब है और तलाश जारी है। उसी रात। नेहा, क्या तुम मेरा मतबल, क्या तुम भूत प्रेतों और ड्रैकुला पर विश्वास करती हो? नहीं, क्यों नहीं? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा था। जरूर कोई बात है, तुम मुझे ऐसे ही कुछ नहीं पूछ सकते। उसने शब्दकोश में क्या ढूंढ रहे हो विकी? कुछ नहीं नेहा, बस यूं ही पन्ने पलट रहा हूँ। अच्छा विकी, अब मैं चलूँ? चलो, मैं छोड़ाता हूँ, चलो। उसी रात शहर के बाहर सीमा पर यह कार को क्या हो गया? उफ, तूफान। यह तूफान। लगता है मम्मी, लगता है पानी खत्म हो गया है। अभी जाकर पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो, मैं भी चलूँगी। और वे अभी कुछ ही दूर गए थे। अरे सुनो, वह क्या है वहाँ? अरे चलो पास चल कर देखिए। इंस खून। और कुछ देर बाद अगले दिन। कोई सुराग मिला पवन? अब तक तो कुछ नहीं बेचारी, वो देखो। लगता है वहाँ पर कुछ था। हवलदार, चेक करो। दत्त तेरे की, मैं समझा गिलहरी है। शायद अब कोई सूत्र मिले। कुछ समय बाद। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह काम ड्रैकुला का हो। तुम्हारा मतलब कोई ड्रैकुला सिर्फ कल्पना है? पता नहीं नेहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि गर्दन के दोनों छेदों में दांतों के बने हैं और खून उन्हीं में से निकाला गया है। विकी, तुम जानते हो कि मैं आजकल आर्ट कार्य कर रही हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तुम केस का पोस्टर बनाना चाहती हो क्या? पोर्ट्रेट? मजाक छोड़ो विकी। अगर शंकर मेरे पास रहेगा तो वह मुझसे घुल मिल जाएगा। तो क्या तुम उसका पोस्टर बनाओगी? पूरी बात तो सुन लो। ओह ओह विकी, बात पूरी करने दो। मैं शंकर से उस खूनी का विवरण लेकर एक समझ गया नेहा, तुम उस आदमी का पोर्ट्रेट बनाओगी। वाह नेहा, यू आर ग्रेट। चलो समझा तो सही। अगर यह हो गया तो हमारी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आज ही इंस्पेक्टर पवन को वॉक करता हूँ। और उसी रात। अरे ललित, यह वहाँ देखो उसे आदमी को। कहाँ पर? पता नहीं कौन है, चलो देखते हैं। क्या है भाई साहब, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हिंस खून खून, मुझे मत मारो। अचानक। ओह, इसे उतार दो जल्दी हिंस। कुछ देर बाद। अगली सुबह। लड़की के बयान से पक्का मालूम चलता है कि हमारा मुकाबला ड्रैकुला से नहीं से ही है। मैं यहाँ से नेहा के पास जाता हूँ, देखूँ पोर्ट्रेट तैयार हुआ या नहीं। और अखबार में ड्रैकुला के 2 हमले, बच्चे की हत्या और घटना के समय बाद नेहा के घर पर। हम यह शंकर के मुताबिक ड्रैकुला है। हाँ विकी, अब मैं चलूँ नेहा? इस पोर्ट्रेट को उन लोगों के पास ले जाऊंगा जिन्होंने इससे पहले जहाज पर से उतरते देखा था। उस औरत को भी दिखाऊंगा। फिर क्या था? लोगों को सूचित किया जाता है कि इस आदमी से सतर्क रहें। यह जासूस और नेहा का काम है। हिंस नहीं छोड़ूंगा। और उस रात। शंकर, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। अच्छा नेहा दीदी। और
दीदी, वह तो वही है। कौन? ओह, ड्रैकुला। सबक, डरो नहीं मत शंकर, मैं विको को बुलाती हूँ। और आखिर, हेलो विकी, जल्दी आ जाओ। सबक, यहाँ नेहा। कौन है यहाँ? कुछ बोलो तो सही। वही ड्रैकुला, तुम जल्दी आ जाओ। सबक, क्या नेहा, तुम घबराओ नहीं, मैं आपके पास पवित्र चिन्ह रखा है, मैं आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद, हे भगवान वीके, तुम यहाँ कहाँ हो? और क्षण, ओह भों, यह तो बूसी की आवाज़ है। वीके आ गया, हम बच गए। यह कैसे आ गया? ओह त्रिशूल, इस जासूस को नहीं छोड़ूंगा। अगले शाम को, ला 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 ला, सारे मनुष्य अपने आप को गायक क्यों समझते हैं? तभी, अरे कौन? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, वह जासूस वीके से मिलना चाहता हूँ। आइए आप बैठिए, मैं सेव करके आता हूँ। मैं ही वीके हूँ। इस आदमी की गंध कुछ अजीब सी है। तभी, अरे यह कुत्ता, नो नो, ओह मगर बूसी, चुप हो जा। अजीब बात है, आज तक इसने ऐसा नहीं किया, पर यह आज वो तुम समझते क्यों नहीं? यह ड्रैकुला है। इस आदमी की शक्ल कहीं देखी हुई लगती है, पता नहीं कहाँ पर इसे देखा है। दाढ़ी मूंछ हटाने दी जाए तो, अरे बाप रे, नेहा का पोर्ट्रेट, यानी ड्रैकुला हिंसिंस, वह तुम्हारे पास आ रहा है। हिंसिंस, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ मिस्टर ड्रैकुला। ओह बड़ा। अगले दिन, यह ड्रैकुला तो हमारे पीछे पड़ गया, अब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि शैतान को उसके घर में ही मारना होगा, क्योंकि वह वहाँ और कैसे वार करेगा नहीं जानता। तभी, अपने सही का जासूस वीके, अगर वह शैतान आत्मा को हराना है तो आपको उसे ढूंढना होगा। चौंकने की आवश्यकता नहीं, मेरा नाम राजेंद्र सफीर है और मैं आपको इस केस के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। आइए मिस्टर सफीर, आप हमें इस केस के बारे में क्या बता सकते हैं? ड्रैकुला का मारना असंभव है, वह केवल हरा कर सुलाया जा सकता है। एक मिनट मिस्टर रविंद्र सफीर, आपकी इस केस में क्या दिलचस्पी है? अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ मेरी इसमें क्या दिलचस्पी है। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मेरी दिलचस्पी तांत्रिक विद्या में बहुत है। इसी दौरान मैं शंकर सिंगार वाली घटना के बारे में पढ़ा। काफ़ी मेहनत के बाद यह कह सकता हूँ कि इस काम में ड्रैकुला का है। यह काम ड्रैकुला का है। आइए मैं आपको ड्रैकुला के बारे में बताता हूँ। ड्रैकुला हजारों साल पहले यूरोप देश में का राजकुमार था। राजकुमार ड्रैकुला तांत्रिक विद्या करता था। वह भयानक पिशाचों की पूजा करता था। वह इंसानों की बलि चढ़ाता था और उनका खून एक पतीले में इकट्ठा कर वह उस खून को पी जाता था। न जाने कैसे लोगों को ड्रैकुला के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और लोगों ने उसे बहुत मारा, परंतु वह मरा नहीं। उसकी सांसें, हृदय, बाकी सब कुछ बंद हो गया और पर वह मरा नहीं। 1000 साल के लिए वह कमजोर हो गया था। ड्रैकुला का लोग भूल गए। 1000 साल बाद वह एक जगह खुदाई हुई तो उसका कफिन मिला। ड्रैकुला फिर से आज़ाद हो गया और अब उसमें दैत्य शक्तियाँ आ गई थी। वह अब किसी को भी मार सकता था और न ही मारा जा सकता था। उस समय एक पादरी ने ड्रैकुला को हराकर एक बक्से में बंद करवा कर जहाज में सवार कर दिया। वह जहाज 1000 साल तक इधर उधर जाता रहा। आखिर जानते हो वह जहाज कहाँ पहुँचकर भारत में
हाँ, भारत में उस समय उसे किसी तरह हरा कर सुला दिया गया पर न जाने कैसे फिर से जीवित हो गया। जासूसी के चूंकि आप इस केस को ठीक डील कर रहे हैं, आप इस मिश्रण को अपने साथ पास रखें। यह मिश्रण इस्तेमाल से ड्रैकुला पर किया गया तो उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी, वह हार जाएगा। धन्यवाद मिस्टर सफीर, मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ। ड्रैकुला हमारे शहर के दूसरी बार आया है, वह ज़रूर उसकी कोई खास जगह होगी। अगर तुम शहर का इतिहास पढ़ो तो शायद कोई मदद मिले। और एक बात और विकी, शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। सूर्य की रोशनी ड्रैकुला के लिए घातक है, मगर तब तक जब तक वह अपने असली रूप में हो। और फिर क्या था? आखिर मिल गया विकी। कुछ देर बाद इसमें लिखा है, ड्रैकुला का दूसरा नाम मौत का फरिश्ता है। वह मर नहीं सकता, केवल हराया जा सकता है। कुर्रा की हवेली में पकड़ा गया था, वही उसका वास था। नहीं, ड्रैकुला फिर उसी हवेली में आया होगा। उसे वहीं जाना है। मुझे वहीं जाना है, कुर्ला गांव में। और कुछ देर बाद शहर से दूर कुर्ला गांव, कितने सुनसान जगह है। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैं साथ हूँ। साहब, आप लोग कौन हैं? ई वक्त यहाँ नहीं आना था। यहाँ एक भेड़िया आई गवाह है, वह आदमी का खून पीवत है। वह भेड़िया कहाँ से आया है तुम्हें मालूम है? यहाँ कुर्ला गांव की हवेली कहाँ है? पता नहीं साहब। हाँ, पास में एक खंडर है, वह वीरान है। मुझे वहाँ ले चलोगे? मगर क्यों साहब? क्योंकि यह उस भेड़िए को मारने आए हैं। बाय, गुड लक। और 8 बजे तभी ये चोटी के उधर है वह खंडर। अब साहब हम वापस जाता है। अच्छा मेम साहब, ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखना। ओह, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ओह, बहुत थक गया हूँ, ज़रा लेट लिया जाए। 12 बजे तक इंतज़ार करना है। हाँ, आखिर कुछ समय बाद। अरे बाप रे, कितने बजे हैं? 12। चलो बूशी, हमें काम करना है, चलो। यहाँ पर भेड़िए के पंजों के निशान हैं। वह महल तो भेड़िए की तो नहीं, मैक, मौत के फरिश्ते की हवेली। मैक तो हवेली के अंदर से आ रही है। बुर्रा कुर्रा हवेली के अंदर। उप, कितने जाली, लगता है यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। पैरों के निशान। अभी तक तो ड्रैकुला नजर नहीं आया। आओ आओ वीके, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा था। और ड्रैकुला, आज के बाद तुम किसी को नहीं मार पाओगे। हा हा, जासूस वीके, तुम बोतल यानी वह मिश्रण को रास्ते में गिरा आए हो क्या? हे भगवान, बोतल कहाँ गई? इंस। और हवेली के बाहर थैंक गॉड। वाह। और बूस ने बोतल। ओह बूस, यू आर ग्रेट। पुरानी बात है। तभी, लो ड्रैकुला, अब तो सवेरा भी हो गया है। मुर्गा हिंस। और यह ले मौत के फरिश्ते हिंस। आह, चलो। कहाँ गया वह? वह मछली पकड़ने वाले जहाज की ओर जा रहा है। जल्दी ही बुर्स के साथ चलो। जाल उठाने की मशीन कहाँ है? उधर। रोको रोको, मारो मारो। वो देखो। आह, सूरज।
ड्रैकुला, अब तेरा तेरा काम खत्म। आह यह ले इंस। अब वह भाग जाएगा। पर यह क्या? ड्रैकुला, उसी दोपहर वीके, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। हम तुम्हारे आभारी हैं। यह यह बुला दो सदा के यह बुला तो सदा के लिए खत्म हुई। सच कहते हो पवन? कुछ समय के लिए हाँ खत्म हो गई, पर सदा के लिए नहीं। वह लौटेगा जरूर। समाप्त दोस्तों।